गवार की गाड़ी यहाँ बीच में लगा रखी है, बीच सड़क पे। कैसे जाऊं मैं अब? कोई दिख भी नहीं रहा यार यहाँ पे, तो पता नहीं किस बेवकूफ की गाड़ी है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा को 10 बार बोला है कि मुझे गांव में मत भेजा करो, पता नहीं क्यों मुझे गांव में भेज देते हैं यार। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, किससे बोलूं? मन तो करे लात मार के गिरा दूं इसको यार। एक तो मैं क्या करूं? इस कांटे को भी ना रामूस बोला था इधर डाल दो। अरे ये लड़की कौन है और मेरे बाइक के पास क्या कर रही है? बाइक तो मुझसे समझे कि भी नहीं। अरे कोई है क्या? अरे यार फक, क्या करूं? दिमाग खराब हो गया यार। ओ मैडम, अरे मैडम आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पे लात मारने की? लात नहीं मारूं तो क्या करूं? हाँ, आरती उतारो इसकी। अब एक गवार आदमी गाड़ी बीच में लगा रखी है, बीच में लगाने की जगह है गाड़ी। अरे मैडम जी, गाड़ी कहीं भी खड़ी हो, मैं बगल में काम कर रहा था, आपको एक बार आवाज तो लगानी चाहिए। देखिए कितनी मट्टी लगा दी मेरी गाड़ी पे आपने। आवाज लगानी चाहिए? मैं तेरी नौकर हूँ? हाँ, तू गाड़ी बीच में लगा के गया, ऊपर से मेरे से बहस करे। तू जानता नहीं है मैं कौन? तेरी गाड़ी उठवा के ना फेंकवा दूंगी मैं। वो मैडम ज्यादा ना करके बात नहीं करिए, लगता है मेरे को जानती नहीं, इस गांव में नए नए आई है, आपको पता नहीं मैं किसके वहाँ काम करता हूँ। अगर आपको बता दूंगा ना हो ठिकाने आ जाएंगे। और वैसे भी आपने मेरी गाड़ी पे लात मारा, चलिए साफ करिए। क्या बोला बे तूने? तेरी खटारा भाई। अरे ओ मैडम थोड़ा तमीज से, ठीक है? कैसा लात मारी मेरी गाड़ी पे? शांति से साफ करिए, बुरा हो जाएगा। मुझसे ना औकात में रह के बात कर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। चल तू मुझे नहीं जानती। फोन पकड़े तो बहुत महंगा फोन रखी हो ना, काम करो जल्दी साफ करो तब फोन दूंगा, तो फोड़ फाड़ दूंगा। अभी जानते नहीं मैं तेरी गाड़ी साफ करूंगा। अरे चल साफ कर, नहीं तो ये फोन अभी 1.5 लाख रुपए का ना चुकना चूर कर दूंगा। चल साफ कर। बड़ी आई अपने आप को 30 मार कहाँ समझ रही है? तुझे पता नहीं किसकी बाइक है भी ये? साफ कर शांति से, अगर सलामत से यहाँ जाना चाहती है तो। अच्छे साफ कर, नीचे मट्टी लगी है। चल छोटे छोटे कपड़े पहन के सही से साफ कर। 3-4 बार लात मारी नीचे नीचे। हाँ, अब माफी मांग चल जल्दी मेरे से कि मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छे से मांग, इनमें थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। पकड़ अपना फोन, और आज के बाद इधर कभी भी आई ना तो ये गाड़ी खड़ी मिल गई तो साइड से होके जाना, नहीं तो बेटा इसे ही फोन छीन के सही साफ कराऊंगा। चल दबा यहाँ से। तो मैं बताऊंगी। अरे चल जा। बड़ी आई, अच्छा हुआ गाड़ी नहीं गिराई ससुरी, नहीं तो ठाकुर साहब तुमको उड़ा ही देते हैं। अरे ससुरा चाबी कहाँ गया? खेत में छोड़ दी का? जाइयो, अरे साइड कर ले, नहीं तो पता चले घुटनों दिमाग होता है। हाँ, चलो भैया साइड हो लिया, नहीं तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि लड़कियों का दिमाग ना घुटनों में होता है। अभी ससुर भी चढ़ा उड़ा दे दे, ठाकुर साहब तुमको उड़ा ही डालते हैं। एक काम करता हूँ, चलो ठाकुर साहब के घर चलता हूँ, नहीं तो पता चले ठाकुर साहब चिल्लाया लगे हैं। वैसे भी उनका छोटा वाला भाई बहुत चिल्लाता है, लेकिन ससुरी आई किसके घर है पता करता हूँ। तो लड़की तो बड़ी खूबसूरत थी, गोरी गोरी टांगे हैं, लंबी चौड़ी फिगर भी मस्त है। देख रहे हो सुमित, पिछली बार से टर्नओवर अब की 50 लाख रुपए कम है। अरे तो भैया कमी तो हम लोग के पास से कहीं आ नहीं रही है, हम लोग सारा काम टाइम पे कर रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि हम लोग पेमेंट भी सबकी टाइम टू टाइम पहुँचा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा मन लगता है काम करने में? अरे साहब, अरे बैठो बैठो। वो ठाकुर साहब वो क्या कह रहे थे ना कि आपने जो 4 लेबरों को पैसा दिया धान कटवाने के लिए, तो हमने धान में काम लगवा दिए कटवाने के लिए। और साहब वो ट्रैक्टर था ना, पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उसका भी पैसा चाहिए अब ना तुमको? हाँ ठाकुर साहब, अब पैसे तो चाहिए ना, बिना उसके कैसे चलेगा? तुम्हें पता है पिछली बार से इस बार हमारा टर्नओवर ना पूरे 50 लाख रुपए कम है। उसका रीजन ना सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे बोला था कि सही से कटवाया करो धान वान। ठाकुर साहब हम तो सही से काम करते हैं, अब लेबराई लोग इधर उधर करते हैं। ठाकुर साहब जमीन जो है ना बंजर हो गई है, तो उसमें तो सिंचाई उचाई करवाना पड़ेगा ज्यादा। अरे सिंचाई उचाई हो जाएगी। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? ठाकुर साहब 5000 रुपए दे दीजिए। दो सुमित। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? भैया हाँ एक मिनट, कितने रुपए चाहिए? तुम इधर क्यों उधर क्यों मुंह घुमा लिए? ठाकुर साहब 5000 रुपए। 5000 रुपए दो इसको। हाँ बेटा बताओ। मेरा रूम थोड़ा गंदा था, क्लीन करवा दीजिए। अच्छा अभी करा रहे हैं। ये ले पकड़, 5000 है। और सुनो, ये पूरे पैसे ना लेके जाओ, अच्छे से काम करना, और पूरा टर्नओवर जान रहे हो 50 लाख रुपए कम है। मेरा मन तो होता है सारा कुछ बेच के ना यहाँ से मैं चला जाऊँ। अरे ठाकुर साहब वो मैं क्या कह रहा था ना कि 2000 रुपए थोड़े और चाहिए थे।
थोड़ा हमको जाना है ना घर, तो वहाँ भी ये देना पूरे है। नोटों की गड्डी ना दे दूं तेरे को मैं? अरे गुस्सा नहीं, दे दो। भैया आप इतने पैसे क्यों दे रहे इसे? तो काम हो जाना चाहिए बिल्कुल सही से। ठीक है ठाकुर साहब, ये पकड़। ठीक है ठाकुर साहब, हम चलते हैं। हाँ। ठाकुर साहब एक चीज़ पूछें? हाँ बिल्कुल, बताओ। ये कौन है? अच्छा ये मेरी छोटी बहन है, कल ही आई है लंदन से। अच्छा, लंदन से। ठीक है ठाकुर साहब, हम चलते हाँ हैं। ठीक है, तुम जाओ। हाँ बताओ प्रियांशी, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो मेरा रूम काफी ज्यादा गंदा है, स्मेल आ रही है, उसको क्लीन करवा दीजिए। अच्छा सुमित, हाँ भैया। तुमसे मैंने कुछ कहा था ना इसका रूम साफ करवाने के लिए, वो तुमसे होता क्यों नहीं है? तुमसे कोई काम होता क्यों नहीं? जब मैं बोलता हूँ जाके काम करवा देना, बस वो फोन आ जाता है, बात किया करता है। तुम टेंशन मत लो, इनसे तो होने वाला नहीं है। अरे रामू, जी साहब। प्रियांशी का जरा रूम साफ कर देना। ठीक है साहब। ये वैसे ये कौन था? अरे ये ना हमारे यहाँ बचपन से काम कर रहा है, इसके पहले पिताजी काम करते थे, अब ये काम करता है, तो इसकी वजह से इसकी पैसे से लेने आया होगा। आप ऐसे किसी को भी काम पे मत रखा करिए, एटलीस्ट देख के तो रखा करिए। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं कोई बात नहीं है, शक्ल से चोर और बदतमीज लग रहा था। फिर वही चीज़, तुम अभी नई नई यहाँ पे आई हो ना, अभी लोगों को नहीं जानती हो तुम, और वैसे भी ये तुम्हारा विदेश थोड़ी है, ये इंडिया है, यहाँ पे लोग ना ऐसे ही होते हैं। तुम जाओ अपना काम करो जाके। ठीक है भैया, आप साफ करवा दीजिए please। ठीक, और ये लोग कार की चाबी, जाओ के कहीं घूम के आओ, वरना अभी तुम घर पे बोर हो जाओगी। जाओ। अरे भैया प्रियांशी सही तो कह रही थी, देखे नहीं पहले उस दिन हम लोग से पहले 5-6 हज़ार रुपये पता नहीं कितने लिया लेबर के नाम पे, ठीक, उसके बाद पानी के नाम पे ले रहा है, फिर ट्रैक्टर के नाम पे ले रहा है। तुमको पता नहीं हो कितना ईमानदार आदमी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला वो कितना ईमानदार आदमी है, और तुम मानते क्यों नहीं हो? और रह गई रामू की बात, रामू कहीं पैसे लेके भाग थोड़ी जाएगा, रहेगा तो घर के अंदर ही ना, क्या करेगा वो? तुम ना थोड़ा दिमाग कम चलाया करो, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चलता है, यही कि रामू चोरी करता है, रामू हम लोग के पैसे मार देता है, यही ना? बिल्कुल भी, आप चले गए, वो ऐसे मांग ही रहा है पैसे। चलो ठीक है, एक दिन खुद ही पता चल जाएगा कौन पैसे मारता है कौन पैसे नहीं मारता है। सारा धान कट गया है, अभी उतना बचा है। अलग तो लेबर लोग आ नहीं रहे, कैसे काम चलेगा समझ में नहीं आ रहा है। तो बरसात हो गई, पूरा धान खराब हो गया। चलो देखते हैं क्या करा जाए। अरे साहब आ रहे हैं। देख रहे हो सुमित, हाँ भैया। सब पड़ा हुआ है, तो ये श्यामू ना बैठ के बस टाइम पास करता है। श्यामू, अरे ठाकुर साहब देखिए साहब, हमने इतना सब कटवा दिया है, अभी लेबर है नहीं ना, तो थोड़ा और समय लगेगा। हम देख रहे हैं, ये बताओ गाय वाय कहीं चर जाएंगी, इसको तो कौन देखने वाला है? अरे साहब वो क्या बात है ना ठाकुर साहब कि आपने 4 लेबर का पैसा दिया था, हाँ? अब इसमें जरूरत है 10 लेबर की। 10 लेबर की है तो तुम 4 और ऐड कर लेते, आके बुला लेते उनको कि आओ पैसे मैं दे देता तुमको। साहब अब जानते लेबर पकड़ने जाओ तो जानते हैं साहब सब बिजी रहते हैं। उसके बाद क्या है कि पैसा भी तो नहीं था, आपने जितना पैसा दिया सब दे दिया हमने। फिर वही बात, तुम पैसे की काहे चिंता करते हो? तुम सुमित से बोल देते, हम नहीं रहते हैं यहाँ पे, सुमित तो रहता है ना गांव में, यही सब देखता है, हम कहाँ देखते हैं ये सब? छोटे ठाकुर साहब को हम फोन मिलाते हैं लेकिन बिजी बताता है ना उनका फोन। क्यों, कहाँ बात करते हो? वो भैया काम के सिलसिले में फोन आता रहता है, आपको तो पता ही है। ये बताओ ये कब तक कट जाएगा? ठाकुर साहब बस कट जाएगा, वो कह रहे थे ठाकुर साहब थोड़ा पैसा दे देते 6 लेबर का, तो ये अगले दिन पूरे दिन कटवा दे। ट्रैक्टर अभी बुलाना तुमने पड़ा। 4 बोला। 4 है ठाकुर साहब, 10 लेबर की जरूरत है ना। 10 लेबर के 6 लेबर कम पड़ा साहब, 500 रुपए लेता है तो 3000 रुपए जोड़ो नहीं, इसको 5000 रुपए दे दो सुमित, और काम हो जाना चाहिए। और वो क्या है ना कि ट्रैक्टर में फ्यूल खत्म हो गया है। 6000 रुपए दे दो, बात खत्म करो, इसका रोज का हो गया है। ठाकुर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं ठाकुर साहब, तभी तो हम आप कितने सालों से काम कर रहे और हैं। एक बात बताओ, इस बार धान ना पिछले साल से बहुत कम हुआ है। अब ठाकुर साहब क्या बताएं, वो जमीन बंजर हो गई है ना, उसमें पानी वानी सब कुछ तो लगवा रहे हैं। अब ठाकुर साहब इतना धान बचा ही हुआ है। लो, अरे बस ठाकुर साहब आप देखिए, कल आप आइएगा पूरा धान कटा मिलेगा। काम हो जाना चाहिए, अगर काम नहीं हुआ ना तो सोच लेना। और वैसे भी तुम इतने ईमानदार आदमी ना, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं होता है। और मजदूर बुला के ना अपना काम कर लेना। ठीक है ठाकुर साहब, हम चलते हैं, लेके कटवाते हाँ, हैं। ठीक, जाओ। ठीक है ठाकुर साहब। आप भैया इस रामू को आए दिन पैसे जितने मांगता है आप दे देते हो। रामू इसके पापा का नाम है, तुम इसके रामू बोलते रहते हो, श्यामू नाम है। बाप बेटे तो एक ही जैसे, रामू श्यामू समझी में नहीं आता कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तुम्हें पता है सुमित, इसको मैं इतना मानता क्यों, और जब बोलता है ये पैसे क्यों दे देता हूँ? क्यों भैया? क्योंकि ये ना पूरे गांव में बहुत ईमानदार आदमी है। एक बार की बात है, 50,000 रुपये कहीं मेरे गिर गए थे, बेचारा उठा के मुझे लेके दे दिया था। अरे। और कोई होता तो कोई देता? अरे भैया वो ना
श्यामू सब गांव के आदमी देहाती लोग हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब पता है क्या करते होंगे, ये सब ना अपना पैसा खाली दिखाने के लिए आपको दे देते होंगे कि साहब को दे देंगे तो साहब क्या खुश होकर 2-4 हज़ार दे दे। बस मैं समझ गया, तुम उसको पसंद नहीं करते ना इसलिए ज्यादा बोलते हो। चलो चलो अच्छा बात देखिए, अरे आप पढ़े, आप आगे चलो। हीले छपरा हीले हीले। भैया सुनिए। अरे मैडम जी आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? मैडम जी हम तो खेत जा रहे थे। अच्छा, खेत जा रहे थे। और सब ठीक है? हाँ मैडम जी हमका नहीं पता था कि आप ठाकुर साहब की छोटी बहन है। पता होता ना तो हम आपसे जवानी नहीं लड़ाते। अरे कोई बात नहीं भैया, गलती तो इंसानों से होती है, हमने माफ कर दिया। और सब ठीक है घर में आपके? हाँ छोटी मालकिन आप ना बहुत खूबसूरत हो। ठाकुर साहब हमको कभी बताइए नहीं कि उनकी छोटी बहन लंदन में पढ़ाई करती हैं। वो तो हमको आप बाद में पता चला जब हम देखे उनके घर में आपको। तो थैंक यू। बाकी मैडम जी आप लेकिन खूबसूरत बहुत हैं। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आप मतलब खेत जा रहे काम हाँ से? वो क्या है ना कि ठाकुर साहब ने हमको 4 लेबर का पैसा दिया था। अब उसमें क्या 10 लेबर की जरूरत पड़ी। ससुरा एक तो बहुत ज्यादा सबका काम चोर है साले। आप 1 घंटे में बता रहे 1 बीघा नहीं काट पाए, बताओ 10 लेबर होके। तो धान कटवाना है ना तो वहीं जा रहे हैं मैडम, थोड़ा जा रहे हैं। अरे सुनिए ना, इतनी जल्दी में क्यों? 2 मिनट रुकिए तो। ठाकुर साहब को नहीं जानते, बहुत चिल्लाते हैं। आपके छोटे भाई है ना, सिटी आवाज जब फोन करो बिजी है, दूसरे कॉल पे बिजी है, उनसे पैसा मांगो तो बिजी है सब बताता है। अरे कोई बात नहीं भैया, एक बात बताइए कि देखिए अब हम गांव में आए हैं तो एक मदद करेंगे आप हमारी? अरे मैडम जी गांव घुमाए ना, हम सब गांव में घुमा देब आपका। गांव तो हम घूमेंगे, एक मदद और कर दीजिए हमारी। मैडम जी बताइए तो एक बार। किसी को बताइएगा नहीं पर आप। अरे मैडम जी आप हुक्म करिए, आपका हुक्म हमारे सराखों पे, आप बताइए। 1 सेकेंड बता रही हूँ भैया जी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप अपने पास रख लीजिए। मैडम जी इतने सारे पैसे हमको क्यों दे रही हैं आप? वो भैया पता है क्या, मेरे जो भैया है ना वो एक्चुअली मेरे दोस्त को पैसे चाहिए थे तो वो दे नहीं रहे थे, तो मैं उनकी अलमारी से ना चुपके से निकाल लाई हूँ। और अगर मैं अपने पास रखूंगी तो कहीं उन्होंने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपने पास रख लीजिए, मैं कल आपसे ले लूंगी। मैडम जी इतने सारे पैसे कहीं गिर विर गए तो मैडम जी जानती हैं इतने पैसे कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, हमारा तो जब छोटा है। हाँ कोई बात नहीं भैया, अब देख लीजिए पूरे 50,000 रुपए आप रख लीजिए, हम आपसे कल ले लेंगे। काहे दुविधा में डाल रही हैं आप, फालतू में हमको पैसा दे रही हैं मैडम। गिरा गवा तो मैडम जी फालतू में चोरी का इल्जाम लग जाएगा। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे 1-2 नोट इधर उधर हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 नोट आप रख लेना। अरे नहीं मैडम, चलिए मैडम आप इतना कह रही तो संभाल रखें, लेकिन कल ले लीजिएगा। हाँ हम कल ले लेंगे, आप रख लीजिए भैया, आपका बहुत बड़ा भारी नोट है मैडम जी, इतना भारी नोट तो पहली बार देखा है। हाँ भैया रख लीजिए संभाल के, है ना। हम आपसे कल ले लेंगे, कल सुबह आपसे ले लेंगे पैसा। ठीक है मैडम जी, लेकिन हाँ टाइम से पैसा ले लीजिएगा आप, ठीक है? ऐसा ना हो कि पैसा गिर जाए तो फिर हमका दिक्कत हो जाए मैडम जी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से रखिएगा संभाल के, हम कल आपसे ले लेंगे। ठीक है मैडम, चलते हैं। हाँ भैया ठीक है भैया। कितना बेवकूफ आदमी है, मेरे इतने सारे पैसे रखने के लिए मान गया, साला पागल कहीं का। और कह रहा मैंने इतने पैसे देखे नहीं है। अरे देखेगा भी कैसे, फटीचर कहीं का। अब तुझे बताती हूँ, मुझ पे चिल्लाया था ना तूने, मुझसे बहस करी थी ना, अब तू देख साले गवार तेरे साथ क्या होता है। नैनों में नैनी ताल बाकी। हमारे साहब का ना बहुत अवार्ड मिला है, ऐसा अवार्ड पूरे गांव भर में किसी के पास ना आई है। अरे छोटी मालकिन रामू, अरे बड़े मालिक छोटी मालकिन, क्या बात है आज हमारे पास सब लोग? तुम्हारे पास इसलिए आना पड़ा ना, मेरी अलमारी से 50,000 रुपए गायब हुए हैं। मेरी बहन बता रही है ना वो तुमने चोरी किए हैं, पैसे निकाल के दो। ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? 50,000 रुपये भला हम चोरी करेंगे साहब? इतने सालों से हम आपके वहाँ काम कर रहे हैं, आज तक 1 रुपये नहीं छुए हैं, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे रहे हैं कि 50,000 रुपये चोरी किए हैं। मेरे कमरे में ना तुम्हारे सिवा कोई जाता नहीं है, उस कमरे में तुम या तो मैं और कोई नहीं जाता। और सफाई करने कौन कमरे में गया था लास्ट बार? तुम। पैसे कहाँ है? अरे छोटी मालकिन इनको बताइए ना क्या सच है क्या झूठ। वो बंद करो अपना भैया, ये झूठ बोला, इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? मुझे पता है झूठ बोल रहा है, पैसे कहाँ है? ठाकुर साहब सच्ची मानिए, हम बिल्कुल पैसा कभी जरूरत होगा आपसे मांग लेंगे, हम चुराएंगे क्यों पैसा? मैंने आपसे बोला था कैसे लोगों को काम पे मत रखिए, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आता है। मालकिन आप हमको नहीं, आप हमें नहीं जानते हम कितने वफादार नौकर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे ना तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम ऐसा काम भी कर सकते हो। पर हाँ, किसी की भी नियत फिसल सकती है भाई 50,000 रुपए देख के। काम करो सुमित, इसकी सेकंड चेकिंग करो। छोटे मालिक आप चल चुपचाप खड़ा रह।
ठाकुर साहब हमने कभी चोरी नहीं की ठाकुर साहब। अच्छा, तुमने चोरी नहीं की? भैया देखा ये देखो आप, देखा भैया, मैं आपसे कह रही थी ना कि इसने पैसे चुराए, लेकिन आप ठाकुर साहब ये पैसे ना छोटी मालकिन ने मुझे दिए थे। क्या? तो मुझे फंसा लो भैया, कितना गिरा हुआ ये आदमी। 50,000 रुपए तुम्हारे जेब से निकले और तुम मेरी बहन को फंसा रहे हो। एक तो ठाकुर तुम साहब, लोग जिस मैं- थाली में खाते हो ना उसी में छेद कर देते हो। तुम्हारे पिताजी ना यहाँ इतनी ईमानदारी से काम करते थे और तुम 50,000 रुपए के लिए तुम्हारी नीयत फिसल गई। नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो क्या है ना कि हम एक बार खेत जा रहे थे धान देखने के लिए, तो मैडम ने हमको बुलाया। चुराए तो माफी मांग लो ना, मुझे क्यों फंसा छोटी रहे हो मालकिन तुम? में क्यों फंसा रही हैं आप? मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? आप, मैं कह रही थी गांव के लोग ना होते ही ऐसे हैं। छोटी मालकिन आप हमारे ऊपर चोरी के इल्जाम न लगाइए। ये पैसा 50,000 आपने मुझे रखने के लिए दिए थे। भैया आप देख रहे हैं, ये प्रियांशी ये सब क्या बोल रहा है ये? भैया ये झूठ बोल रहा है। ठाकुर मैं साहब इसको मेरे पैसे पास ना प्रूफ है, भी रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ भैया आप उस दो देखिए बड़े मैं लोगों के सीसीटीवी पास- कैमरा में आपको दिखाता हूँ। अरे प्रूफ क्यों देना है? मैं कह रही अरे हूँ मैं दिखा रहा हूँ ना, नहीं क्यों? आप लगता है मुझे गवार समझ रही मैडम, लेकिन हम भी पढ़े लिखे नहीं, हैं। नहीं, मैं अरे प्रियांशी एक मिनट भैया इसने पैसे दिया। शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। तुम दिखाओ क्या दिखा रहे हो? मैडम आप शायद भूल गई, घर के अगर- बाहर ना सीसीटीवी कैमरा मेरी लगा। बात तो- प्रियांशी, मेरी बात तो सुनिए। तुमसे कह रहा हूँ ना शांत रहो। अगर रोहित इनका एक दोस्त भी है रोहित। साहब ये देखिए, अब देखिए साहब कि मैडम मेरे को पैसे देने आई है कि नहीं आई है। मैडम ना मुझे गवार समझ रही थी। प्रियांशी ये सब क्या है? तुमने इसको पैसे दिए और मुझसे आके क्या कह रही हो? भैया आपके 50,000 रुपए रामू ने चोरी किए। यही संस्कार दिए तुमको मैंने। तुमको पता है ये मेरे यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पुलिस बुला लेता, इसको जेल हो जाती, इसका हर्जाना कौन भरता? भैया मैं जब आई थी ना तो इस गवार बदतमीज आदमी ने ना मुझसे बहुत बदतमीजी करी थी, इसी वजह से मैंने ये साहब गांव में जब ये पहली बार आए थे ना, तो आपकी जो बाइक नहीं है वो खड़ी थी किनारे, और मैडम क्या थी हॉर्न हॉर्न मारने और मेरे को पता उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन फिर भी हम मैडम से मिले ना, मैडम से हमने माफी भी मांग ली थी। प्रियांशी तुमने इस बेचारे गरीब को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें पता है कितना ईमानदार आदमी है। और अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, एक तो तुम ना बर्बाद हो चुकी हो लंदन से पढ़ के आने की वजह से। और सुमित तुमसे मैंने कितनी बार बोला है इसको गाड़ी की चाबी मत दिया करो। जब से ये यहाँ पे आई है ना तब से इसके नाटक चालू हो गए। आज को अगर मैं पुलिस बुलाता, इसको अंदर करा देता तो क्या इसकी बदनामी ना होती गांव में? भैया भैया मत करो, एक काम करो यहाँ से तुम जाओ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा आके। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझसे ऐसे कभी किसी ने बात नहीं करी है और इस बदतमीज ने मुझसे ऐसे बात करी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अरे भैया छोड़िए ना, वैसे भी अपनी बहन है, अब क्या फायदा उसको उल्टा उल्टा सीधा बोल के। अब जो गलती करनी थी उसने तो गलती कर दी, अब जो हुआ उसको मिट्टी डाली। और आज के बाद ना तुमको मैं इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर दोबारा गांव में कहीं बदतमीजी या किसी के साथ ये भिड़ी ना तो तुमको भी बताऊंगा मैं। और आज के बाद इससे गाड़ी की चाबी लो, यहाँ जाओ। भैया अरे प्रियांशी भैया कुछ कह रहे ना, चले जाओ। जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब हमने कोई गलती नहीं अरे, की है। मुझे माफ करना। और मेरी बहन ना बाहर से पढ़ के आई है तो उसको इतनी तमीज नहीं है किससे क्या बात करते हैं। और अच्छा हुआ तुमने सीसीटीवी कैमरा दिखा दिया, मैं फालतू में पुलिस बुला लेता तो बवाल हो ठाकुर साहब जाता। कभी आगे से कभी मेरे को झूठा इल्जाम साहब ना लगे। नहीं नहीं, तुम हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से काम की हो तो उसका ना मैं परिणाम जानता हूँ कितना अच्छा है। अरे ठाकुर साहब, अरे पूरा दे दीजिए ना भैया। अरे हाँ, अरे ठाकुर तुम्हारी ना इनाम, तुम इसको रखो और जाके ना अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना और अपनी वाइफ के लिए भी कपड़े खरीद लेना, ठीक है? ठीक है साहब, और आज के बाद मेरी बहन से ज्यादा मत बोलना, वो उसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। बेटी भैया। देख रहे हो सुमित छोटी को? जी भैया। आज को अगर मैं पुलिस बुलाता और पुलिस अगर हमारे घर के सामने आती और रामू को लेके चली जाती, कितनी बदनामी होती। सही बात है भैया। जब से ये लंदन से आई है ना, इसका ये ड्रामा चालू है। अब आप टेंशन ना लीजिए, इसकी जिम्मेदारी मेरे अंडर है। जाके अपना उसका ध्यान रखो, उसको क्या करना क्या नहीं करना, उसके पीछे ना एक लड़का लगा दो, वो कहाँ जाती है क्या करती है किससे मिलती है, ठीक है भैया। ठीक है? जाके अपना काम करो तुम भी।